Very good morning, dear students. Today I am going to explain you Yoga Education Part 2nd of your supplementary book. In this, we are going to study the chapter first, Introduction of Yoga. Yoga is a union of body, mind and spirit. Dear students, योगा करना हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि उससे हमारी बॉडी फ्रेश भी रहती है और हेल्दी भी रहती है। हम रोगों से बहुत दूर रहते हैं, हमारे पास कोई भी किसी भी तरह की डिजीज नहीं आती। तो योगा जो है इज अ यूनियन ऑफ बॉडी माइंड और स्पिरिट, मतलब आत्मा, इन तीनों को मिलाकर योगा कहा जाता है। ये तीनों की शुद्धि हो जाती है। इट इज अ साइंस ऑफ कीपिंग बॉडी एंड माइंड क्लीन, हेल्दी एंड डिवॉइड ऑफ डिसीज। और ये एक तरह का साइंस है जो हमारे माइंड को और बॉडी को क्या रखता है, क्लीन रखता है, इवन हेल्दी रखता है और हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखता है। योगा practices free students from daily tensions and help them in avoiding the useless use of their energy. योगा की जो प्रैक्टिस है वो स्टूडेंट्स को फ्री में दी जाती है, जैसे कि हमारे स्कूल में भी योगा करवाया जाता था। तो इसे ही डियर स्टूडेंट्स, योगा से हमारी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स्ड होती है, इवन एनर्जी फुल होती है। जो भी हमारे डेली टेंशन्स होते हैं वो सब भी उससे दूर हो जाते हैं एंड हेल्प देम इन अवॉइडिंग द यूजलेस यूज ऑफ देयर एनर्जी। इवन बच्चे जो यूजलेस एनर्जी, जो अपनी इनके अंदर जो एनर्जी होती है उसको कहीं दूसरे काम में वेस्ट करते रहते हैं, उसको भी कंज्यूम करने के लिए योगा बहुत अच्छा होता। फॉर एक्वायरिंग नॉलेज वन नीड्स कॉन्सेंट्रेशन एंड योगा इज अ मीन्स ऑफ अचीव इट। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला उपाय है योगा करना। आपको योगा करना चाहिए और उसी से ही आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, और उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना होगा। योगा डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ। योगा जो है वो स्टूडेंट के अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आता है, इनकलकेट्स गुड हैबिट्स एंड अवेकन्स द इनर एनर्जी। हमारे अंदर गुड हैबिट्स को बढ़ाता है और इनर एनर्जी मतलब अंदर की जो एनर्जी है उसको बरकरार रखता है। वन कैन नॉट अचीव वंस डिजायर्ड एम विदाउट प्रिजर्वेंस। कोई भी अपनी परसर्वेंस मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी एम को तब तक नहीं पा सकता जब तक कि वो डिजायर न करे। जब तक हमारे अंदर से इच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। For it we have to adopt a right and healthy way of working which is achieved by yoga. उसके लिए हमको एक माइंड सेट करना होगा, मतलब एक प्लानिंग करना होगी कि हमें क्या करना है, और इसलिए हमको सही और एक हेल्दी रास्ता अपनाना होगा। वर्किंग विच इज अचीव्ड बाय योगा, जो आप किससे कर सकते हो, सिर्फ योगा से ही कर सकते हो। इट इज सैड, ऐसा कहा गया है कि योगा इज एफिशिएंसी इन एक्शन। योगा जो है वो एक्शन में, मतलब जो कर्म होते, जो कार्य होते हैं हमारे, उसकी इफिशिएंसी है, मतलब आप उसको अच्छे से स्मूथली कर सकते हैं। दैट इज एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा, और फिर एफिशिएंसी योगा में ही है। टू अचीव सक्सेस इन वर्क, अगर आप किसी भी काम में सक्सेस पाना चाहते हैं, वन नीड फर्म डिटर्मिनेशन, उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। मतलब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करना होगा, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए। कंट्रोल ओवर इमोशन, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा। एंड डेडिकेशन एक्सेट्रा, और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए उसके प्रति डेडिकेटेड भी होना होगा। फर्स्ट आपको डिटर्मिनेशन, दूसरा अपने आप पे कंट्रोल, एंड तीसरा होगा आपका डेडिकेशन। योगा प्रैक्टिस इज अ की टू डेवलप देम, और योगा प्रैक्टिस जो है वो उनके लिए एक की है जिससे आप डेवलप कर सकते हो। आपके पास एक चाबी है जिससे कि आप अपने अंदर सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हो। Our efforts and endeavors should be regular and continuous. हमारा जो प्रयास है इसको करने के लिए वो कंटिन्यू होना चाहिए और रेगुलर होने चाहिए। इट इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ योगा प्रैक्टिस, और ये सब योगा प्रैक्टिस से ही हो सकता है। Thus योगा इज दैट नॉलेज विच प्रोवाइडिंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ नॉलेज। इसलिए योगा एक ऐसा नॉलेज है जो कि आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है, सेल्फ डेवलप करता है और सेल्फ नॉलेज भी देता है। हेल्प्स इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, उससे आपकी पूरी बॉडी का कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है। आपकी पूरी जो पर्सनालिटी होती है उसका विकास होता है योगा करने से, इसलिए हमें योगा करना चाहिए।
विथ सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी कैन अचीव डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन एनी फील्ड। और इस तरह से ऐसी पर्सनैलिटी से हम किसी भी फील्ड में अपना गोल अचीव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। In brief, we can say that yoga is that philosophy which provides insight to see life in totality। मतलब कम शब्दों में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि योगा जो है वो एक तरह की फिलोसॉफी है जो व्यक्ति को, जो इंसान को एक तरह की मतलब ये कह सकते हैं कि दृश्य दिखाती है या रास्ता दिखाती है टू सी इन द लाइफ टोटलिटी। मतलब कि जो लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए, लाइफ को अच्छे से अच्छा बनाए रखने के लिए, सभी चीज़ों को प्रॉपर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट योगा इज रिकॉग्नाइज इन द होल वर्ल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेट मेडिकल ट्रीटमेंट। और इसीलिए योगा जो है उसको आजकल बहुत ज़्यादा पहचान दी जाने लगी है। नहीं तो पहले योगा बहुत कम लोग करते थे, लेकिन आजकल हर जगह, हर स्कूल में, हर कॉलेज में योगा किया जाता है। पूरे होल वर्ल्ड में इसको मनाया भी जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री भी दी जाती है, अल्टरनेट मेडिकल ट्रीटमेंट। और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भी आजकल डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि हमें योगा करना चाहिए, योगा से हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। Yoga has gained enough popularity as a means of well-being and developing individually। योगा जो है इसको इतनी पॉपुलरिटी मिल चुकी है कि क्योंकि अब वो बहुत अच्छे से अब वो डेवलप कर गया है, सभी लोग भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं योगा को। अलॉन्ग विथ इट उसके साथ साथ ट्रेडिशनल एंड नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग डिजीज हैज आल्सो गेन पॉपुलरिटी। मतलब डॉक्टर जो है वो सजेस्ट तो करते हैं, दूसरी एक्सरसाइज वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि हमें योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा जो है वो ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति उसको इजीली भी कर सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ योगा एंड इट्स हेल्थ प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस पीपल टेक इंटरेस्ट इन योगा ट्रीटमेंट, योगा साइंस एंड योगा फिलोसॉफी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि योगा जो है उससे लोगों की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और लोग जो हैं वो योगा करते हैं। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिसेस मतलब कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग योगा करवाते हैं। पीपल टेक इंटरेस्ट इन योगा ट्रीटमेंट, कुछ लोग योगा से ही ट्रीटमेंट करते हैं और करवाते भी हैं। योगा साइंस और योगा फिलोसॉफी भी। In present time, many research papers on the benefit of yogic treatment have been published in established yoga journals and literature। और आजकल जो रिसर्च है, पेपर रिसर्च जो चल रहा है उस पे कई सारे बेनिफिट बताए गए हैं योगा के, कि योगा करने के कई सारे फायदे होते हैं और वो हमें भी देखना चाहिए। हम योगिक ट्रीटमेंट भी अपनाते हैं, जैसे पहले योगा करके ही लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता था बहुत पुराने समय में, तो वही ट्रेंड अब वापस शुरू हो गया है कि लोग मेडिसिन खाने को अवॉइड करते हैं और योगा करके अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, योगा शब्द कहाँ से लिया गया हम ये पढ़ रहे हैं। द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ब्स। संस्कृत का एक शब्द है जिससे कि संस्कृत की जो क्रिया है उससे ये शब्द लिया गया है। यूज बाय एडिंग सफिक्स घन्य, यूज वर्ड लिया गया है और जिसमें कि सफिक्स लगाया गया घन्य, विच स्टैंड्स फॉर ज्वाइनिंग, जो किसके लिए यूज किया जाता है, ज्वाइनिंग के लिए, कंबाइनिंग के लिए, यूनाइटिंग के लिए, अरेंजिंग के लिए एंड सो ऑन। मतलब हर तरह से, हर रूप से ज्वाइन करने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है। द वर्ड योगा इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब यूजी, और जो वर्ड है योगा वो भी यूजी वर्ड से ही लिया गया है, विच मीन्स समाधि, जिसका मतलब होता है समाधि। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, जिसका मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, हम अपने आप को महसूस करते हैं। समाधि मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। आप सबने सुना होगा कि पहले के लोग जो हैं, पहले जो बड़े बड़े गुरु होते थे वो समाधि ले लिया करते थे, है ना। तो समाधि लेना मतलब क्या, एक तरह से एक कॉन्सेंट्रेशन करके, भगवान को याद करके अपनी जो आत्मा है उसका त्याग कर देना, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे वैसा नहीं करना है, लेकिन योगा जो है इस तरह से हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन सिखाता है। समाधि मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, कि हम एक माइंड में मतलब बिल्कुल आइज को क्लोज करके एक कॉन्सेंट्रेट करें और फिर उसको हम योगा कह सकते हैं।
द कल्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन इज योगा। योगा का जो कंसंट्रेशन है, कल्मिनेशन है, वही हमारी बॉडी को बहुत अच्छा हेल्दी रखता है। इवन जो माइंड का जो कंसंट्रेशन है, हमारे माइंड को रिफ्रेश रखता है। One unites with universal consciousness through concentration। concentration से हम कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं, और कई सारी मतलब चिंताएं, परेशानियां सब दूर हो जाती है, विच गिव्स बर्थ टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और इससे हमारे अंदर मतलब अगर हम सभी लोग मिलकर, एक साथ मिलकर अगर योगा करते हैं, तो वहाँ पे एक भाईचारे की भावना भी शुरू हो जाती है। हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, इस तरह से। मीनिंग ऑफ द वर्ड योगा। अब योगा का मीन्स, योगा का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड योगा इज यूनियन, ज्वाइनिंग, कंबाइनिंग, मिक्सिंग एक्सेट्रा। योगा का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग, कंबाइनिंग और मिक्सिंग, मतलब एक साथ ज्वाइन कर लेना। अकॉर्डिंग टू द बृहत हिंदी कोशा, द वर्ड योगा मीन्स द एक्टिविटी ऑफ ज्वाइनिंग, यूनियन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट, मेथड, रूल, प्रोसेस, इमेंस, फ्रेंडशिप और सेसेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। हमारे मतलब ये कहा गया कि योगा का मीन्स क्या है? एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है योगा, जिसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, जिसके अंदर हम ज्वाइनिंग करते हैं, यूनियन, रिलेशन मतलब रिलेशन बनाते हैं, कॉन्टेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं जो हमारे माइंड के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू ज्वेल ऑफ योगा, महर्षि पतंजलि, योगा चित्तवृत्ति निरोध, द सेसेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड फॉर एवर इज कॉल्ड योगा। हमारे माइंड का जो मॉडिफिकेशन होता है, मतलब जो उसमें चेंजेस, जो बदलाव किए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ज्वेल के अनुसार योगा, महर्षि पतंजलि जो है, उन्होंने ये बताया है कि योगा चित्रवृत्ति निरोध एक सेशन है। मतलब उससे जो अगर हम योगा करते हैं, तो योगा से हमारी पूरी बॉडी का, पूरे माइंड का क्या हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाते हैं बहुत सारे, और उसको प्योर भी करता है, प्यूरिफाई भी करता है। दस द रियल मीनिंग ऑफ योगा इज, इस तरह से योगा का ओरिजिनल मीनिंग ये है, वेयर अ स्टूडेंट गिव्स अप हिज नेचुरल अर्ज एंड यूनाइट्स विथ हिज सेल्फ। उस वक्त इंसान अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, है ना, मतलब जो भी, मतलब जिस तरह की भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, उन सबको छोड़ के एक अपने आप को ढूंढता है, अपने आप को मतलब इंसान अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके अपने अंदर की जो बॉडी है उसको रिफ्रेश करता है इंटरनली। योगा इज अवर इनवैल्यूएबल ट्रेजर। योगा जो है हमारे पास एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है, विच वॉज प्रिविलेंट अमंग द सेजेस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जो कि बहुत समय से, बहुत पुराने समय में जो साधु महात्मा जो लोग होते थे, गुरु लोग जो होते थे, वो ये करते थे। योगा इज अबोव ऑल फेवरेटिज्म एंड डिस्कशन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स एंड सिस्टम। कई सारे स्कूल में भी योगा किया जाता है, कई सारे सिस्टम में योगा किया जाता है, और ये आजकल सबका फेवरेटिज्म बन गया है, मतलब सबका फेवरेट हो गया है। इवन बच्चों को योगा करना बहुत पसंद होता है। इट इज यूनिवर्सल, ये तो यूनिवर्सल है, क्योंकि आजकल सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी योगा क्लासेस लगने लगी हैं, और लोग भी योगा करने, मॉर्निंग वॉक पर के साथ साथ योगा भी करने लगे हैं। इट टीचेस टू रियलाइज द रियलिटी बाय वंस ऑन एक्सपीरियंस। और ये हमको क्या सिखाता है कि हमारे खुद के एक्सपीरियंस से जो रियलिटी है उसको महसूस करवाते हैं, उसका हमें एहसास दिलाता है। इन इंडियन फिलोसॉफी योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन फिलोसॉफी में योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म योगा हैज बीन यूज्ड वाइडली इन आवर क्लासिकल लिटरेचर। योगा जो है यूजली अपने क्लासिकल लिटरेचर जो है उसमें सेल्फ रियलाइजेशन मेडिटेशन टू ड्यूटी, मतलब उसमें ये बताया गया है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये आपकी एक ड्यूटी है, एक आपको अपनी जो डेली रूटीन है उसका पार्ट बनाना चाहिए मेडिटेशन को। तो योगा और मेडिटेशन एक तरह से सेम ही होता है, और हमें भी हमारे लिए लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए योगा करना चाहिए। According to grammar, the word yoga is derived from the root used by suffixing गण्य। जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज वर्ड में सफिक्स को अप्लाई करके, गण्य अप्लाई करके योगा वर्ड बना है, विच मीन्स यूनियन, जिसका मतलब होता है यूनियन, यूनिटी।
हियर यूनियन इज ऑफ द बॉडी विद द माइंड। यहाँ पे यूनिटी किसकी बात की गई, माइंड की, बॉडी की, एंड विथ माइंड एंड इंडिविजुअल सेल्फ विद द यूनिवर्सल सेल्फ। मतलब कि यूनिवर्सल सेल्फ से जुड़ना, अपने खुद के साथ जुड़ना और सबके साथ जुड़ जाना, ये सभी चीजें योगा के अंदर आती है। Yoga is a regress from gross to subtle, which means a journey from external to internal world। मतलब external world से लेकर internal world की जो जर्नी होती है, internal world क्या होता है, जो हमारे अंदर, जो हमारे आंतरिक, हमारे जो आत्मा के अंदर होता है, उसे हम इंटरनल वर्ल्ड कहते हैं। वहां से लेकर बाहरी दुनिया तक जब हम पहुंच जाते हैं, सभी लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स रहते हैं हमारे, हम सभी लोगों से की कॉन्टेक्ट में जब आते हैं, तो ये सब चीजें योगा ही करवाते हैं। योगा इज नॉट अ फॉरगॉटन एंशिएंट मैथोलॉजी। योगा जो है वो एंशिएंट मैथोलॉजी में तो भूला नहीं जा सकता। इट इज़ अ वैल्यूएबल इनहेरिटेंस, है हमारे पास एक बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति है। इट इज़ अ नीड ऑफ द डे एंड इज फ्यूचर कल्चर। और इसके लिए हमें, ये हमारे आज की ज़रूरत है और हमारे फ्यूचर कल्चर की ज़रूरत है। इसको हमें हमेशा इस तरह से बरकरार रखना है। हमें भी योगा करना चाहिए, इवन हमें दूसरों को भी सजेस्ट करना चाहिए कि वो भी योगा करें। और ये जो योगा का जो चैप्टर है, ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने सजेस्ट किया है कि योगा करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे कि हम बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द योगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।